क्या करा बादशाह? बंदूक क्यों तानी हुई है? सॉरी बाजी सॉरी, एक्चुअली मैं आपको बताने आया था कि इस टाइप की पिस्टल से आप पर गोली चली थी। और बाजी मैंने अपने सारे कांटेक्ट एक्टिव कर दिए हैं, पर बिना सुराग के शूटर को ढूंढना अंधेरे में सुई ढूंढने जैसा है। तलाश तब तक फास्ट ट्रैक नहीं हो पाएगी जब तक कोई सॉलिड सबूत हमारे हाथ नहीं लगता। वैसे एक बात तो क्लियर है बाजी। क्या? जिस पार्टी ने भी आपके ऊपर अटैक करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है ना, वो पार्टी बड़ी सियानी है। पहला, उसने कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट नहीं दिया, और दूसरा ये कि शूटर तक पहुंचने का मतलब ये नहीं कि हम असली पार्टी तक पहुंच गए। देख पाशे, काम डिफिकल्ट है, लेकिन तुझे पता करना होगा। सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए जानना कि वो शूटर कौन है और कौन है वो पार्टी जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है। गिन्नी का डर दूर करने के लिए बहुत जरूरी है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो चुकी है, तो अपने बंदों को लगा और पता करिए कौन लोग हैं। आशा पाजी, सत श्री अकाल गिन्नी भैन जी। सत श्री अकाल पाशा पाजी। गिन्नी भैन जी, पाजी के साथ मिलकर सोचो, याद करने की कोशिश करो, क्योंकि शूटर तक पहुंचने के लिए कम से कम एक सुराग तो मेरे बंदों को चाहिए। ठीक है पाशे, कुछ भी पता चलेगा तो तेरे को सबसे पहले बताएंगे। अभी तो जा। चलो फिर, चंगा जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। गिन्नी, मैं सोच रहा था कि पाशा को बोल दूं कि हमें नहीं पता करना है कि शूटर कौन है, एंड पुलिस को भी बोल देता हूँ इन्वेस्टिगेशन बंद कर दे। जी, पर क्यों? नहीं मतलब तुम कमरे से यहाँ तक आ गई हो तो अब इन्वेस्टिगेट करने तुम खुद ही जाओगी ना, पूरा दिन लग जाएगा, थक जाओगी। एक काम करता हूँ, हल्दी वाला दूध भी बनवा देता हूँ, 2 गिलास। ओके? अच्छा जी, समझ गई। तो मेरे तक पहुंचने के लिए पुलिस के साथ साथ प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है। ओह, अब बचने के लिए मुझे भी कोई ना कोई और रास्ता निकालना ही पड़ेगा। गिन्नी, उस शूटर का चेहरा तुम्हारी तरफ था जी। तो याद करने की कोशिश करो द सीक्वेंस ऑफ थिंग्स। शूटर आया, बाइक पे था, उसने गोली चलाई और वो चला गया। इस सब के बीच में उसका चेहरा, कोई निशानी, उसने कुछ पहना हो, बाइक का नंबर, कुछ याद है? कि हमें कुछ तो बताना होगा ना पाशा को शूटर तक पहुंचने के लिए। सॉरी आदित्य जी, यूं एकदम से तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। सब कुछ इतनी छेती हो गया ना। हाँ मैं समझ सकता हूँ, बट सत श्री अकाल पुत्र जी। पाई जी। सत श्री अकाल पाई जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। गिन्नी, आराम से, मैं करता हूँ। माफी भाई जी, मैं मत्था टेक लेता हूँ। हमें लगेगा आशीर्वाद हम दोनों को मिल गया। कोई गल नहीं पुत्र, जिद्दा रहे। ले पुत्र, प्रसाद ले। आदि पुत्र,
रब छित्ती छित्ती ठीक कर दे किन्नी पुत्र नो, फिर सजोड़े आना गुरुद्वारे में सेवा करने वास्ते। जी जरूर भाई जी। भाई जी, इस बार तो प्रसाद के डब्बे की पैकिंग बहुत अच्छी है जी। क्यों आदित्य जी? इन डब्बों की तो सब तारीफ कर रहे हैं। गिन्नी पुत्र, तेरे दारजी राजवंत सिंह जी हर महीने इन डिब्बों को भिजवाते हैं गुरुद्वारे में प्रसाद के वास्ते। नो चीटिंग ताई जी। आपका वेट बढ़ता जा रहा है और अगर मैंने आपके ऊपर नजर नहीं रखी तो ताया जी मुझे वाटर पार्क नहीं लेके जाएंगे। तू तो अपनी ताई जी का बेटा है, फिर ताई जी की बात क्यों सुनता है? पर वो मुझे वाटर पार्क ले जाएंगे ना। वो तो ना तुझे वाटर पार्क सिर्फ एक ही दिन ले जाने वाले हैं, है ना? लेकिन मनलीन दीदी मेरे कहने पे रोज तेरा होमवर्क कराती है। तू चाहता है ना कि वो रोज तेरा होमवर्क कराती रहे? हाँ जी। फिर जी और वैसे भी ये ना प्रसाद है भाई, प्रसाद। प्रसाद खाने से कोई मोटा छोटा नहीं होता। तू भी खा ले। हाँ ये ले। पूरा डब्बा। पूरा डब्बा? चलो कोई बात नहीं भाई। ये ले पूरा डब्बा, लेकिन प्रॉमिस कर किसी को ये बात नहीं बताएगा ना? फिर ठीक है, बड़े स्वाद लड्डू सारे चुपड़ चुपड़ करके खा जाना। ये हुई ना बात। गिन्नी के जाने के बाद वैसे ही कस्टमर्स कम आ रहे थे और जब से गोली चलने की खबर फैली है वो भी आने बंद हो गए। तो किसके लिए 56 भोग बना रही है ये? वो क्या रहा है मेरे पीछे? खुद तो कुछ करते नहीं हो और जो कर रहा है उसे करने नहीं देते। क्यों गोल्डी? अरे मर जाने, सीख संतों से कुछ। बेचारी सारा दिन ढाबे पे लगी रहती है ताकि उसकी सहेली का ढाबा चले, और तू मार ना, मार मैनू, मार मार। नहीं आप बोलो। संतो वहाँ पूरा दिन अपना दिमाग खपाती है, पूरा दिन कस्टमर्स का वेट करे, पर रात तक वो सारा खाना खराब हो जाता है। क्या फायदा है इसका? गोल्डी एनु के अपना मुंह बंद करे। गोल्डी, मेरा मुंह बंद करने का नहीं, ढाबा बंद करने का टाइम आ गया है। और अगर आप अपना ये झूठा गुरूर थूक सको ना तो गोल्डी और मुझे ये चेंज करके इस ढाबे को चाइनीज कॉर्नर बनाने दो, वरना भूखे मरने से बचने का और कोई रास्ता नहीं मिलेगा। एक बात तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, ना तो ये ढाबे का नाम बदलेगा और ना ही मेन्यू, समझी? और आइंदा तूने अपने मुंह से बात निकाली तो मैं ना तेरा मुंह तोड़ दूंगी। मम्मी जी छो यार। गोल्डी, ये तेरे पापा जी की निशानी को खत्म करना चाहती है
और तू चुप करा। सुन रहे। मम्मी जी, सिमरन जो बोल रही है सही बोल रही है, गलत थोड़ी बोल रही है कुछ। जब से खुशवंत ढाबे पे गोली चल रही है, हर अखबार में फोटो आ गई है। 3-4 दिन हो गए पुलिस को चक्कर लगाते हुए। ऐसे में ढाबे में कौन आएगा? इस हालात में अगर कुछ चल सकता है तो वो है चाइनीज। वाह वाह पुत्र वाह, मैं तो तेरी बलाएं लूं। कितनी समझदारी की गल की है तूने। तेरी समझदारी कहाँ गई थी जब तूने इस ढाबे और घर को गिरवी रखा था? बता। देखो जो हो गया हो गया। अगर आप पुरानी बातों को भूलोगे ना तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे? तू तो घर की फिक्र को लेकर बहुत आगे बढ़ गया। थोड़ी सी शर्म अगर आंखों में बची है ना तो बची रहते। मम्मी जी, आपने जो बोलना था बोल लिया। अब सुनो मेरी बात, गिन्नी ने वापस आना नहीं तो ढाबा तो वैसे ही बंद होने की तादाद पे है ना। सप्लायर दी लिस्ट देखो कितनी बड़ी होगी है, बिल ते बिल चढ़ी जा रहा है, कितनी लंबी लिस्ट हो गई है। कमाई का कोई साधन नहीं है, पैसे का कुछ पता नहीं है कहाँ से आना है नहीं आना। स्कूल की फीस देने वाली है डिम्पी शैम्पी की, अगर उन्होंने स्कूल से निकाल के उनको बाहर फेंक दिया तो क्या करेंगे हम? तुसी गल समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अगर हम चाइनीज खोल लेंगे तो कुछ तो आसार बचेंगे ढाबा चलने के। जब बच्चे माँ बाप की बात सुनने की जगह अकल देने लगते हैं तो माँ बाप को उनकी बात सुन लेनी चाहिए। जो करना है करो। ये लो बॉस, ये दी सिम मैंने तोड़। अब पुलिस चाहे कितना भी खुलजा सिम क्यों ना कर ले, इस सिम से आपने जितने भी मैसेजेस और कॉल किए हैं उसके राज तक कभी नहीं पहुंच पाई, और ना ही पुलिस आप तक कभी पहुंच पाएगी, क्योंकि ये सिम ली एक फेक आईडी पर है। वो तो ठीक है कि पुलिस मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन क्या तुम अब तक शूटर तक पहुंचे या नहीं? फायरिंग के बाद शूटर अंडरग्राउंड हो गया है। उसका फोन अब तक बंद बता रहा है, लेकिन मैंने अपने बंदे लगा दिए हैं। जैसे ही उसका फोन ऑन होगा शूटर को उसकी लोकेशन से उठा लेंगे। आप टेंशन मत लीजिए बॉस, जो भी होगा मैं आप तक मैसेज पहुंचा दूंगा। चलो। शूटर जब अपना फोन ऑन करेगा तो पकड़ा ही जाएगा, ये बात तो ठीक है, लेकिन इस वक्त मेरी सांस उस डायरी की वजह से अटकी हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब खुद अपने हाथों से मैंने उन डब्बों में से किसी एक में वो डायरी छुपाई थी, तो फिर क्या कर सकती है वो डायरी? बस भाई जी, आपका आशीर्वाद बना रहे, उतनी ही उम्मीद है। वाहेगुरु तुम दोनों की हर मनोकामना पूरी करे। जिसका दिल सच्चा है, अगर वो सच्चे दिल से अरदास करे तो उसके प्रसाद में भी बाबा जी का आशीर्वाद छुपा होता है। तो आज्ञा दीजिए। मैं बाहर तक छोड़ देता हूं, मैं आता हूं। बाबा जी मेरे दिल की सुन लो, कैसे भी अपनी इस बेटी को अपने पापा जी के पार्टनर और उनकी डायरी तक पहुंचा दो। हेलो एंजल दीदी। अरे एंजल सिंह जी, क्या कर रहे हो? प्रसाद को इस तरह से नहीं पकड़ते, लाओ मुझे दे दो। नहीं, ये मेरा प्रसाद का डिब्बा है, मैं किसी को नहीं दूंगा।
अरे खेलने के बाद यहाँ से ले लेना। लाओ। हाय आकाश, कैसे हो? गिनी, मैं बातों बातों में भूल ही गया, तुम्हें तो प्रसाद दिया ही नहीं। मॉन्स्टर, प्रसाद सिर्फ एक बंदे को नहीं सबको देते हैं, मुझे भी दो। और प्रसाद सीधे हाथ से लेते हैं। अरे आकाश, ध्यान से, तुम यहां मत खेलो और इस प्रसाद के बॉक्स को ठीक से पकड़ो। ओके, चलो जाओ। गिन्नी, पाशा से बात हुई थी। पाशा कह रहा था उस शूटर के बारे में कुछ क्लू, कोई पहचान निशानी हमें पाशा को तो बतानी पड़ेगी ना, इन्वेस्टिगेशन सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए। याद करने की कोशिश करो, सोचो, उसका चेहरा, उसकी आंखें, कुछ याद है तुम्हें? आपके ऊपर कैसी भी मुसीबत आ जाए, आपसे पहले मुसीबत के सामने आपका टब्बर खड़ा हो जाता है। बस आदित्य जी। बस क्या गिन्नी, अब ये मत कहना कि खुली आंखों से भी तुमने मुझे गोली लगते हुए देखा। नहीं, सपना नहीं। पाई जी सही कह रहे थे कि प्रसाद में बाबूजी का आशीर्वाद छुपा होता है। आप समझो, मुझे आशीर्वाद मिल गया। मतलब क्या हुआ? प्रसाद खाते ही मुझे सब कुछ याद आ गया आदित्य जी। क्या याद आ गया? बाइक पर बैठा और थोड़ा सा आगे चलते ही बाइक रुकी, फिर उसने अपने हेलमेट का शीशा ऊपर किया, ये देखने के लिए कि गोली किसे लगी है किसे नहीं। इस सब में मैं उसका चेहरा तो नहीं देख पाई, पर एक चीज साफ साफ देखी। क्या चीज? यही कि उस शूटर के बाल नॉर्मल मुंडे से ज्यादा लंबे थे। जब हम किसी को बहुत जल्दी में देखते हैं तो उसकी खास चीज हमारी नजर में रह जाती है। मेरी नजर में भी रह गई है। कैसी चीज? बालों के अलावा उस बंदे ने एक अलग ही तरह की रिंग पहनी हुई थी। कैसी रिंग गिनी? उस बंदे के ना लंबे बाल थे, पतला सा था, और ज्यादा कुछ तो नहीं पता, पर हाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि गिन्नी, एक मिनट। क्या हुआ? गिन्नी,